What's up? I hope that you are well, fine, and doing amazing. So, I am Sandeep Kumar West as a wellness counselor and a healing coach. And today, before we start my topic, I would like to inform you that it is the personality program in which we talk about internal personality and the external personality, right? And what is a relevancy of internal personality and external personality, and some kind of the facts which are required to understand, because sometimes we realize that we have a lot of things which should be in our internal personality, but we are lagging behind, right? So I try to just bring the new videos, new topics for you to improve your personalities in different scenarios, right? So today my topic is something different, and I will discuss here also. And the good news for you that we also run kind of the meditation courses and healing therapies also, along with the counseling sessions. So you may also attend these sessions. आप attend कर सकते हैं हमारे sessions. हमारे काउंसलिंग के भी सेशंस होते हैं और हमारे जो हीलिंग के सेशंस होते हैं जिसमें कि हम आपको हील करते हैं. उसका प्रोसेस है, कुछ थेरेपीज हैं उनके थ्रू हम हील करते हैं आपको. उसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं, उनको जो बहुत ऐसा सोचते हैं, नकारात्मक टाइप की फीलिंग आती है, उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के चांसेस बन गए हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास कोई अपना उद्देश्य नहीं है, जीवन में आने का हमारा क्या पर्पस है. तो इस तरीके की अगर कोई सोच आपके मन में आ रही है, आपको जरा सा भी ऐसा कुछ लगता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ये पाएंगे कि आपके जीवन की दिशा ही बदल गई, चेंज हो गई. यस, ट्रस्ट मी. एंड चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है यस, वन ऑफ माय फ्रेंड हु गेव मी कॉल, उसने फोन किया और मुझे बताया कि उसको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की फीलिंग आती है, नकारात्मकता की, और दूसरा ये कि वो इनसिक्योर सा फील करता है. कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कभी कभी कि नकारात्मक चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं. सो आज डिस्कस करेंगे उस पर, कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि उसको सुलझाने का क्या उपाय है. हालांकि बहुत सारी चीजें तो यहाँ डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि समय इतना नहीं होता है, वीडियोस कुछ मिनट्स में बनते हैं. इसकी थेरेपीज भी हैं हमारे पास, इसके सॉल्यूशंस भी हैं, इसके अफर्मेशंस भी हैं हमारे पास, और इसके कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हम आपको, इसके जो कोर्सेज हैं उसमें आपको पूरी तरीके से ट्रेन कर देते हैं. उसका रीजन बताते हैं कि आपका क्या है, क्योंकि उसमें फुल्ली आपको डायग्नोस करना होता है. हमें काउंसलिंग के थ्रू हम आपको डायग्नोस करते हैं, फिर बताते हैं. चलिए देखते हैं कि क्या कुछ गोल्डन टिप्स हैं जो हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं, जो आप तुरंत फॉलो करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट सरेंडर योरसेल्फ टू सुप्रीम पावर. यस, आप सबसे पहला काम ये करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नकारात्मकता आ रही है, आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत भार जैसा लग रहा है आपके जीवन में, आपके सर के ऊपर, आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपकी समझ में, तो सबसे पहला काम ये करिए कि आपके कोई इष्ट देव होंगे या फिर आप जिनको सुप्रीम मानते हैं. कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का कोई ना कोई इष्ट देव होता है, या फिर वो अपने से बड़ा जिसको वो फॉलो करते हैं. सो आप उनको अपने उनके सामने अपने आप को सरेंडर रखें. सरेंडर इन द सेंस कि आपके अंदर जो भी चीजें हैं उनको बताने की कोशिश करें, मन ही मन में. आप ऐसा अपने मन में लाएं कि हम आपको ये चीजें दे रहे हैं. जी हाँ, ये बहुत ही कारगर और बहुत ही सर्वोत्तम इलाज है. इवन आप ये अपने जीवन में अपना सकते हैं. जब भी आपको नकारात्मकता आए तो सबसे पहला इलाज, क्योंकि जो हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे, किसी और से आप
अगर मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो सेकंड थिंग होगा। लेकिन पहली थिंग जो है, इस ब्रह्मांड को आप अनुभव करें और इस ब्रह्मांड को फील करते हुए आप सबसे पहले वो जो सुप्रीम एनर्जी है, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप कहीं ना कहीं मेडिटेट करते हैं, सबसे पहले आप उनको कांटेक्ट करें और अपनी जो भी उलझने हैं उनको समर्पित करने की कोशिश करें, अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करें। ये बहुत ही गोल्डन ट्रिक है, ये आप अपना सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट बी ईगोलेस एंड लव योरसेल्फ। ये भी बहुत जरूरी है कि अहंकार मुक्त रहें। जब आपके अंदर ईगो आता है, जरा सा लाइट भी ईगो है अगर आपके अंदर, सो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। उसके थ्रू आपके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा ईगो में आएंगे, ईगो में आना कहने का मतलब आपकी पर्सनालिटी तुरंत चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा ईगोलेस रहेंगे। अगर अपने आप को ईगोलेस रखेंगे, थोड़ा हम्बल रखेंगे, हम्बल इन द सेंस कि आपकी पर्सनालिटी इंटरनल पर्सनालिटी में आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि लोगों के सामने अब आपको हम्बल रहना है, बेंड करना है, झुकना है, नहीं। आपके अंदर, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है तो सबसे पहले वो आपको हर्ट करेगा, नुकसान करेगा। सो इवन उस सुप्रीम पावर के सामने आप ईगोलेस रहें, आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा नॉर्मल रखें, ईगोलेस रखें, चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करें, राइट। सो ये बहुत जरूरी है और ये जो सेकंड हैक है वो आप फॉलो करें। एंड इसमें ही ऐड है जो लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करें। कहीं ना कहीं अपने आप को प्यार करने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम आपको बात करें कि मतलब अपने आप को समझें, यू आर यूनिक, यू आर प्रीसियस, राइट। आप अद्भुत हैं, अनोखे हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारे वर्च्यूज हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, राइट। आप अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं लोगों को, राइट। सो इस प्रकार से जब आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिविटी आपको आ रही है, आप ये कोशिश करिए, ट्रस्ट मी, छू मंतर हो जाएगी वो नेगेटिविटी। आप पेपर पेन उठाइए और अपनी क्वालिटीज लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, फिर देखिए आपके अंदर नेगेटिविटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। ओके, फोकस योर माइंड एनर्जी इन योर रेगुलर वर्क और टास्क। देखिए अब हम आपको बताते हैं बहुत अच्छा आइडिया कि आपकी जो माइंड के अंदर एनर्जी बन रही होगी कहीं ना कहीं, तो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड की ही एनर्जी होती है उस फॉर्म में। अगर हम कोशिश करते जाते हैं, एक अपना उस पर कंट्रोल रहता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ी कोशिश नहीं किया, ये मुमकिन है कि हाँ वो नेचुरली क्या होता है, कभी कभी जब जो नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास का वातावरण होता है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारी पास्ट की घटनाएं हमारी, या फिर जो हो रही हैं चारों तरफ, हो सकता है कि उससे नेगेटिविटी बन रही हो आपके अंदर। लेकिन अब आपको क्या करना है कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक स्टूडेंट का शेड्यूल बनाएं कि भाई इतने बजे हमें 1 घंटे पढ़ाई करनी है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने का शेड्यूल बनाए, नहीं। आप मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ें, फिर आफ्टरनून में 1 घंटे पढ़ें, या 1 घंटे इवनिंग में पढ़ें। या फिर अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो आप करिए कि अपना ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मॉर्निंग में उठे, अच्छे से आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन किया, शेड्यूल बना करके काम किया। यानी कि अपने माइंड की एनर्जी को आप उस पर फोकस कर दीजिए कहीं ना कहीं। सो वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेगा, और जैसे ही स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेगा, नेगेटिविटी अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं ना कहीं आपकी अपनी एनर्जी को फ्लो होने दें। सो ये बहुत ही गोल्डन टिप्स हैं, दीज आर वेरी गोल्डन टिप्स। आई थिंक यू मस्ट फॉलो दीज थिंग्स। और मैं समझता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ऐसा। और ऐसा आप मत सोचें कि नकारात्मकता हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कभी न कभी हो सकता है, क्योंकि आसपास का वातावरण, पास्ट की घटनाएं, कुछ जुड़ी हुई घटनाएं, तो वो हर व्यक्ति के मन में चलती रहती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं उन पर, सो कहीं ना कहीं उन पर हमारी विजय निश्चित हो जाती है। यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन।
on those kind of obstacles, right? So कोशिश करें आप अपने आप को शेड्यूल में रख करके धीरे धीरे लाइफ को एंजॉय करें. एंजॉय इन द सेंस लाइफ को जीने की कोशिश करें. जो भी आप वर्क या टास्क है उसको आप राइट डाउन करें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें, उनको करें. और बहुत ज्यादा अपने को टाइट भी मत करें और बहुत ज्यादा अपने आप को लूज भी मत करें. एकदम नॉर्मल वे, इन द सेंस बैलेंस्ड वे में लाइफ में आगे बढ़ते रहें, राइट? सो आई थिंक I hope that you enjoyed this video, and I request to you that spread this video to for all of those who are actually required for that, and I think they will be healed automatically. And also the warm invitation from my side that you may also join my courses of the healing therapies and the counseling sessions. So काउंसलिंग सेशन में आपको हम कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फ्री बिल्कुल कर देंगे, गारंटी के साथ. ट्रस्ट मी, मैं आपको फुली गारंटी करता हूं कि 5 डेज आप हमें दीजिए, अपने 5 डेज आप दीजिए, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ के कितने तनाव मैंने दूर कर दिए. सो ओनली 5 डेज कैन बिकम द गोल्डन की फॉर योर लाइफ, राइट? सो ये 5 दिन और आपको हाफ एन आवर 45 मिनट्स देने हैं. सो ये काउंसलिंग के दिन आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, ट्रस्ट मी. सो अपना ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को प्यार करना सीखिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.